Okay, students, let's start our lecture. Topic, chapter number. मैम मेरी तरफ भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, वो लीव कर दी थी, मैंने देखा। इट्स ओके, बस चैप्टर नंबर 10 का आज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस कर लेते हैं। 4 के भी प्रूफ्स हैं, 5 प्रूफ्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 प्रूफ्स हैं। 3 का मैं सेकंड पार्ट करवाऊंगी और 4 का एक फर्स्ट 4 का सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये 3 पार्ट्स मैं करवा देती हूँ और बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं 2 पार्ट्स। नहीं, 2 पार्ट्स तो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं बस जस्ट सेकेंड एंड 4 पार्ट करवाऊंगी और आपने फर्स्ट 3 एंड 5 पार्ट का 5th पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करवाऊंगी और पार्ट नंबर 1 आपने करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बाकी आज स्टूडेंट्स नहीं आए, लगता है बोर हो गए। चैप्टर नंबर 10, टॉपिक नेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज नंबर 10.2, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2 इज प्रूफ करना है cos alpha plus 45 degree is equals to 1 divided by square root 2 bracket cos alpha minus sin alpha। ऑब्वियसली इसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज cos alpha plus 45। अब फौरन आपका माइंड रिस्पॉन्ड करेगा कि यहाँ जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos है उसमें एंगल्स जो है अल्फा प्लस बीटा में है, तो जो फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं cos का, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला हमने पढ़ा था cos अल्फा प्लस बीटा का अप्लाई करेंगे, बिकॉज प्लस का साइन है इसके एंगल्स के दरमियान। तो cos अल्फा प्लस बीटा जो फार्मूला ओपन होता है दैट इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा। तो जब cos प्लस में होता है तो उसका यहाँ साइन माइनस का आ जाता है, देन फिर साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाता है। अब जरा इस क्वेश्चन को इसके साथ मैच करें तो अल्फा की जगह रिप्लेस करेंगे, ज़ाहिर अल्फा ही आ रहा है, और बीटा की जगह जो एंगल रिप्लेस करेंगे दैट इज 45 डिग्री। तो लेफ्ट टू राइट अल्फा की जगह आप रिप्लेस करें अल्फा को एंड बीटा की जगह आप रिप्लेस करेंगे 45 डिग्री को, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी cos अल्फा cos 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। अब जरा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो cos अल्फा तो खैर एज इट इज आ जाएगा बिकॉज अल्फा इज अननोन, बट cos 45 का आंसर आपका कैलकुलेटर दे देगा 1/√2 या 2/√2, लेकिन आप 1/√2 में लिखिए क्योंकि 2/√2 भी 1/√2 के इक्वल होगा। तो माइनस साइन, सिमिलरली साइन 45 पी का एंगल का आंसर भी जो आता है 1/√2 आता है। अब 1/√2 और 1/√2 इन दोनों वैल्यूज मौजूद है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। आफ्टर टेकिंग कॉमन आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास जो राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी वो आपने अल्फा रह गया यहाँ पे माइनस साइन अल्फा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें और मैच करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ गई, तो आपने प्रूव कर लिया विच इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, गुड। अब इसे नोट डाउन करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अली आप ज्वाइन कर लें, फिर रिपीट करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 2। आपके पास गिवन है 10 π/4 माइनस थीटा प्लस 10 3π/4 प्लस थीटा, और राइट हैंड साइड में आपने आंसर लाना है इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ही इसको पिक करेंगे, लेकिन जो ही मैं पिक कर रही हूँ आपका माइंड भी इस बात को सोच रहा होगा कि दैट इज π/4 और 3π/4 है। तो ये एंगल्स जो है वो डिग्री में गिवन नहीं है, रेडियन में गिवन है। तो हम जब कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं हम पाई में तो कभी नहीं पुट करते। अगर हम cos लेट्स सपोज cos 30 का भी आंसर चेक करने के लिए cos 30 लिखेंगे तो 30 तो डिग्री में लिखेंगे, इस तरह तो नहीं लिखते π/4 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो रेडियन में आंसर्स हैं, रेडियन में एंगल्स हैं,
इन रेडियंस को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है और उसके बाद जो है जो टेन प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा या टेन अल्फ़ा माइनस बीटा जो भी अप्लाई हो रहा है उसको अप्लाई करते जाएंगे। इससे पहले कि मैं इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूँ, आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि आपने डिग्री में पढ़ा था कि जो पाई जो है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपने क्या करना है, इस इन एंगल्स में जहाँ पाई है उसको रिप्लेस कर देना है 180 डिग्री के साथ और फिर कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो एंगल रेडियन में है वो डिग्री में चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में साथ साथ इसको वैल्यू पुट करते हैं, पाई बाय 4 है तो पाई आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस थीटा एज इट इज प्लस 3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, डिग्री में पाई की वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको। वो दूसरी वैल्यू भी अपने माइंड में आ रही होगी कि पाई की वैल्यू तो हमने 22/7 पढ़ी थी, वो नंबर्स में होती है, फ्रैक्शंस में होती है, ये डिग्री में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट अब कैलकुलेशन करके आप मुझे बताएंगे 180 को 4 से डिवाइड करें तो आई थिंक 45 ही आ जाता है। तो 45 डिग्री माइनस थीटा और प्लस 10 और 3 इंटू 180 करें और डिवाइडेड बाई 4 करें तो आई थिंक 270 आता है। क्रॉस चेक करना ना था कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। 135 आता है। इसका 3 पाई बाई 4 का यस मैम। 135, गुड, 135 आता है। ओके अब आपने क्या करना है, आप फ़ौरन आप एक लुक देंगे इस क्वेश्चन को तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ दो एंगल्स है और उनके दरमियान माइनस का साइन है और इन दो एंगल्स के दरमियान प्लस का साइन है। तो आप रिकॉल करें आपने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, टेन एक अल्फ़ा माइनस थीटा के लिए पढ़ा था, दैट इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। और ये पॉजिटिव का साइन है तो ऑब्वियसली आप प्लस वाला फॉर्मूला भी रिकॉल करेंगे, वो आपने पढ़ा था, कोई इतना इसमें डिफरेंस नहीं है, प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, बाकी वैल्यूज पॉजिटिव कहती हैं। टेन अल्फा माइनस की जगह बस प्लस आ जाएगा प्लस के फॉर्मूले में और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, जैसे डिनोमिनेटर में प्लस है तो टेन अल्फा प्लस बीटा में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अच्छा, अब इसके लिए जो आप फॉर्मूला टेन अल्फा माइनस बीटा में रिप्लेस करेंगे तो अल्फा की जगह आपके पास क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस वाले केस में और बीटा इज इक्वल्स टू थीटा। और जो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है अगर उसमें ऑब्जर्व करें तो अल्फा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अब मैं रिप्लेस करूंगी इन फार्मूलाज को इनकी जगह पे अप्लाई करने के लिए, बट स्पेस नहीं है तो ऊपर से इरेज करना पड़ेगा। आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया या रिपीट करूँ? इज इट क्लियर टू एवरीवन और रिपीट करूँ? मैम क्लियर है। ओके गुड। साथ में अभी ज्वाइन किया है मिड से, साथ में आपके लिए ये पार्ट रिपीट कर देती हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हमने किया। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग बेटा नोट डाउन करें, फिर मुझे यस बोलें, फिर ऊपर से रेज करके मैं सॉल्व करती हूँ आगे। साथ आपके लिए रिपीट करती हूँ, ये आपके पास क्वेश्चन है 10 पार्ट नंबर 3 का बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पार्ट नंबर 2 किया, वो रिकॉर्डेड होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। वैसे अगर आपको ये समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी यही फार्मूलाज अप्लाई करने, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी आपको ज़्यादा एक सोल्यूशन चाहिए होगा, या रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन लेना या फिर कोई भी स्टूडेंट अलीन आइफा या वट एवर मिशाल में से कोई एक शेयर कर लेगा अपना टास्क, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। इस पार्ट को देखो, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस 10 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा का आंसर आना चाहिए, प्रूव दैट है ये क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो जब आप एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो वो रेडियन की फॉर्म में है, तो रेडियन में तो हम कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, तो इसलिए उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के बहुत सारे वेज हैं, लेकिन हम सिंपलेस्ट वे फॉलो करते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो हम पाई को यहाँ रिप्लेस करें 180 डिग्री के साथ और कैलकुलेशन के बाद ये 45 आया और इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 4 करके 135 आ गया। तो 10 45 माइनस थीटा प्लस 10 135 डिग्री प्लस थीटा आ गया। अब आप ऑब्जर्व करें तो एक टेन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक दफ़ा दो एंगल आपस में माइनस में मौजूद है और दूसरे में एडिशन में मौजूद है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि टेन एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस टर्म के लिए टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपने फार्मूलाज राइट डाउन कर लिए, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, और इसके लिए अप्लाई किया टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब चूंकि इसमें इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो आप इसमें से इसको देखिए,
आइडेंटिफाई मैच करें कि अल्फा की प्लेस पर कौन सी वैल्यू है, तो अल्फा की प्लेस पर 45 है और बीटा की प्लेस पे थीटा है। और फॉर पॉजिटिव फार्मूला के लिए अल्फा की प्लेस पे आपके पास 135 है और बीटा की प्लेस पे जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, थीटा में मौजूद है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को आप इन फार्मूलाज में इस जो गिवन जो फार्मूला आपने राइट डाउन किए सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करके आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट। मैं ऊपर से इरेज कर लेती हूँ, होपफुली आप सबने नोट डाउन कर चुके होंगे, इसको यहाँ तक इरेज करती हूँ। ओके, टेन अल्फा माइनस थीटा के लिए अल्फा 45 का बीटा थीटा था, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर tan alpha means tan 45 minus tan theta 1 plus tan alpha alpha 45 का into tan बीटा बीटा की जगह थीटा, देन प्लस का साइन और पॉजिटिव वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें tan अल्फा की जगह 135 प्लस tan बीटा बीटा की जगह आपके पास थीटा है एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 135 इंटू tan बीटा की जगह आपके पास क्या थी, वैल्यू थीटा था। अब जरा कैलकुलेटर से आप देखें तो tan 45 का आंसर आपके पास क्या आता है, tan 45 1 आता है, 1 माइनस tan थीटा और डिनोमिनेटर में भी tan 45 आ जाएगा 1 इंटू tan थीटा प्लस tan 135 का आंसर -1 आ जाता है, -1 इंटू tan थीटा, 1 माइनस tan 135 का आंसर -1 इंटू tan थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा प्लस -1 प्लस tan थीटा और ये भी सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस tan। ठीक है, अब इस फॉर्म के बाद आपने एलसीएम लेना है, बिकॉज फ्रैक्शन में आगे मैं इसको इरेज कर लेती हूँ और डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व करें तो इन दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज में डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट इसका डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर्स आ जाएंगे 1 माइनस tan थीटा प्लस -1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। अब ये +1 था, ये -1 कैंसिल, ये tan प्लस में था, ये वाला माइनस में, तो कैंसिल आउट और न्यूमरेटर 0 हो गया और 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा और 0 से तो कोई भी टर्म डिवाइड हो जाए वो आंसर 0 ही देती है और आपने राइट हैंड साइड में यही आंसर लाना था, विच इज राइट हैंड साइड, ये 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. गुड, इसे नोट डाउन करें, देन हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 गिवन आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, आपने प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई। तो इसमें भी आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही को पिक करना है। आप अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में गिवन है, बाकी तो आपके पास कोई एंगल इस तरह की फॉर्म में नहीं है जिसमें दो एंगल्स प्लस हो रहे हों
या माइनस हो रही हो और उनके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेन या कॉस या वट एवर साइन वगैरह हो तो फार्मूला ओपन करें। इसमें सेपरेट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और उनके साथ एक एक एंगल गिवन है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, जो आपने रीड आउट किया हुआ था कि जो टेन थीटा है दैट इज बेसिकली इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो इसमें जो टेन थीटा है उसको हम रिप्लेस करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा से। लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बाई 2 divided by cos theta plus sin theta into tan theta by 2। अब जहाँ tan theta by 2 है उसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ sin by cos से, बिकॉज एंगल जो है थीटा बाई 2 है तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 है। बाकी वैल्यूज ऐसी चीज आ जाएंगी। sin थीटा एज इट इज cos थीटा, और यहाँ जो sin थीटा बाई cos थीटा है tan थीटा बाई 2 है उसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ sin थीटा बाई cos थीटा से। अगर ये ब्लू मार्कर मिल जाए तो उससे ज़्यादा सही। ओके, tan थीटा बाई 2 रिप्लेस कर रही हूँ sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2, और इसी तरह डिनोमिनेटर में cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और ये जो tan थीटा बाई 2 है इसको हमने रिप्लेस कर दिया साइन बाई कॉस से। तो एंगल थीटा बाई 2 है तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं कॉस थीटा बाई 2, इसको एलसीएम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये cos थीटा बाई 2 इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, और जो प्रॉपर आपके पास एलसीएम आया था इसका वो आपके पास आ जाता है cos थीटा बाई 2। इसी तरह आप डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू आपको क्लियर हुई है, ये कैसे हमने एलसीएम लिया ये आपको क्लियर हुआ। रीड करूं अली, आई थिंक सो आपको क्लियर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग। मैं सबसे पहले टेन थीटा को जो रिप्लेस किया ना वो साइन बाई कॉस थीटा से किया है, और ये फ्रैक्शन में था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसको एलसीएम लिया है। ये जो कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड हो रहा है ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्म ये आ जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 और फिर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये जो आपका फ्रैक्शन था ये होल के नीचे एलसीएम आ गया। अब जब डिनोमिनेटर में आएंगे उसमें भी साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 था, ये आपके पास इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके होल के नीचे आपके पास कॉस थीटा बाई 2 एज इट इज इस तरह आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? जी मैम। ठीक है, ये एलसीएम जैसे हम लेते हैं फ्रैक्शंस का वैसे। अब ये देखिए ये cos थीटा बाई 2 है, ये भी cos थीटा बाई 2 है, ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास टर्म आ जाएगी, न्यूमरेटर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। अच्छा, अब ज़रा इन फार्मूलाज की फॉर्म देखें तो आपके पास ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कोई फार्मूला ओपन हुआ लग रहा है। यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो मैं इस फार्मूला की इस साइड पे राइट डाउन करती हूँ, आप लोगों के पास सिंस करके जो पेज होगा वो साइड पे लिख लीजिएगा। यहाँ प्लेस में मैं इधर लिखती हूँ। आपने एक फार्मूला पढ़ा था जब साइन कॉस कॉस साइन हो तो उसके लिए आपने किया था साइन अल्फा और बीच में माइनस का साइन है तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कुछ इस तरह ओपन हुआ था, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा
माइनस कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा इंटू साइन बीटा। तो अब फिर इसको मैच करें तो यहाँ पे इसी तरह है ना, ये फॉर्म साइन है देन कॉज, फिर कॉज है और साइन है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि अल्फा की जगह पे आपके पास क्या वैल्यू है। अल्फा की जगह पे दोनों केसेस में थीटा है और बीटा की जगह पे आपके पास वैल्यू क्या है, थीटा बाई 2 है। तो ये जो फॉर्मूला है न्यूमरेटर में, ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, जो फॉर्मूला क्लोज होके आता है अल्फा माइनस बीटा का। तो आप यहाँ न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला ओपन करेंगे, दैट इज साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की जगह क्या वैल्यू है, थीटा, और बीटा की वैल्यू क्या, बीटा की जगह क्या वैल्यू है, थीटा बाई 2। तो ये न्यूमरेटर में ओपन हो गया। अब जरा डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करें। तो डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस कॉस प्लस साइन साइन। एंगल जो भी है वो हम उसके रिस्पेक्ट से देख लेंगे, अल्फा और बीटा को आइडेंटिफाई करेंगे। जब कॉस कॉस और प्लस साइन साइन इकट्ठे आते हैं तो आप अगर अल्फा कॉस का अल्फा माइनस प्लस का साइन है तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपका जब कॉस का अल्फा माइनस का ओपन होता है तो वो प्लस में ओपन होता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ज़रा इसको मैच करें आप इसके साथ, तो आपको लग रहा है ना ये कॉस कॉस सेम बैठे हैं, और फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, फिर साइन साइन आपके साथ इस वैल्यू में जो है वो सेम आ रहे हैं। तो इट्स मीन इस ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसमें फॉर्मूला कौन सा ओपन हुआ है, दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की प्लेस पर जो वैल्यू है दैट इज थीटा, एंड बीटा की जगह जो वैल्यू है दैट इज थीटा बाई 2। क्योंकि सेम अगर आप देखें तो अल्फा की जगह थीटा आ रहा है, अल्फा की जगह थीटा आ रहा है, और बीटा की जगह आपके पास थीटा बाई 2 आ रहा है। तो जब ये फॉर्मूला ओपन है और क्लोज होगा तो ये फॉर्मूला किस वैल्यू में क्लोज होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा में क्लोज होगा। तो यहाँ जब आपने फॉर्मूला क्लोज किया तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इज थीटा एंड बीटा इज थीटा बाई 2। तो ये डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज हो गया। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ, आपको थोड़ा और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम और कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो क्वेश्चन की फॉर्म आती है दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर आता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में तो हमने सिर्फ 10 लाना है। तो आप इनको इसको जब ऑब्जर्व करेंगे, न्यूमरेटर को पहले ऑब्जर्व करें, तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन है। तो आपने एक फार्मूला अभी मेमोराइज किया था जिसमें साइन कॉस और माइनस के साथ कॉस साइन इकट्ठा आता है, तो वो फार्मूला क्लोज होता है साइन अल्फा माइनस बीटा में। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो एंगल्स हैं अल्फा की जगह वो थीटा है और बीटा की जगह थीटा बाई 2 है दोनों केसेस में, और ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा में। तो अल्फा माइनस बीटा में अल्फा को रिप्लेस करेंगे थीटा से और बीटा को रिप्लेस करेंगे थीटा बाई 2 से, तो ये न्यूमरेटर का फार्मूला आपका क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आए तो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन अब इसमें कॉस थीटा बाई 2 है और साइन थीटा बाई 2 है, लेकिन कॉस कॉस और फिर प्लस का साइन है और साइन साइन है। तो आपने ये फॉर्मूला एक मेमोराइज किया था जिसमें कॉस कॉस प्लस के साथ साइन साइन इकट्ठे आते हैं, तो वो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला जब ओपन होता है तो इस तरह की फॉर्म आती है। तो इट्स मीन ये वाली फॉर्म जो वो इस वाली फॉर्म से मैच कर रही है। तो आप जब इस फार्मूला को क्लोज करते हैं तो वो फार्मूला बनता है कॉस अल्फा माइनस बीटा में। तो अल्फा को आप आइडेंटिफाई करें तो थीटा है, और बीटा की प्लेस पे आइडेंटिफाई करें तो बीटा क्या है, थीटा बाई 2 है। तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अल्फा और बीटा को रिप्लेस जैसे किया था, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी रिप्लेस करें अल्फा को थीटा से और बीटा को थीटा माइनस 2 से। तो आपके पास फॉर्म आ जाती है साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 न्यूमरेटर, एंड इन डिनोमिनेटर कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2 आ जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी मैम। गुड। ये फॉर्मूला ऐसे क्लोज हो जाते हैं। एंड नाउ उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन है, जैसे एंगल्स की कैलकुलेशन होती है, मैं इसका क्वेश्चन रेज कर देती हूँ, एक स्टेप और है तो इसको हम एंड करते हैं। ये आपके पास थीटा माइनस थीटा बाई 2 इस तरफ सेक्शन में या न्यूमरेटर में दोबारा इसको राइट डाउन कर दिया, और कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2 है। अब फ्रैक्शन को होता है तो ऑब्वियसली आपके पास क्या इस थीटा के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है,
एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। न्यूमरेटर में इस तरह एंगल आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी कॉस 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ज़रा इसे माइनस करें, 2 थीटा में से 1 थीटा अगर माइनस करेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 जो है वो इक्वल होता है टेन के, और एंगल क्योंकि सेम है तो एंगल आपके पास आ जाएगा टेन थीटा बाई 2 और विच इज राइट हैंड साइड। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, बिल्कुल सिमिलर वे में जो है सेम मेथड पे सेम कैलकुलेशन पे जो आपका पार्ट नंबर 5 है वो भी इसी तरह फार्मूला क्लोज होगा। उसकी फॉर्म भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस तरह बनेगी, आइडेंटिफाई करके इन फार्मूलाज को क्लोज करना है। और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। मैं इस कैलकुलेशन को एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 था और कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2 था। तो एक फ्रैक्शन में एंगल और एक होल एंगल है तो एलसीएम आपने ले लिया, तो उसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 इसके साथ 2 इसके साथ, तो 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। और इसी तरह डिनोमिनेटर के एंगल्स में भी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा। माइनस किया आपने एंगल को तो थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 आ गया। साइन बाई कॉस थीटा बाई 2 है तो दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2 और विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और